हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नूरबाड़ी बिजली उपकेंद्र में, जहां पे मीटर को एक बार जो चेकिंग का जो इनका 6 महीने का एक रूटीन चेकअप होता है उसको लेकर के काम किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस के काम करा रहे हैं, जो एसडीओ हैं यहाँ पे मौजूद हैं, राहुल सिंह मौजूद हैं यहाँ पे, इस टाइम जेई खुद लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन आपको उस तरफ दिखाएंगे किस तरीके से ये काम चल रहा है। यहाँ पे जो सहायक अभियंता मीटर हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे चीजें देखी हैं, जिस तरीके का एक रूटीन चेकअप कराया जा रहा है, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं उनसे। पीछे हम आपको दिखाते हैं कि ये बिजली उपकेंद्र में किस तरीके की चीजें जो हैं यहाँ हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि ये जो ऊपर का जो जाल है, यहाँ पे भी अक्सर जो है वो पंछियों की वजह से पूरी तरह से जर्जर और टूट गया है। इसका बताया अभी उन्होंने कि किस तरीके से इसके लिए भी काम किया जा रहा है। जाल को पास कराने की बात की जा रही है। इसमें पतंगे हैं या परिंदे हैं या जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, उसको लेकर के जो है यहाँ पे अभी लगातार काम किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ सहायक अभियंता हैं, एसडीओ हैं राहुल सिंह। राहुल, सबसे पहले बताइए ये रूटीन चेकअप जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है? जो हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, चाहे जो पावर ट्रांसफार्मर से बड़े ट्रांसफार्मर और जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं, उनको ऊपर से निर्देश आया हुआ है कि गर्मियों में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी का निर्देश था कि गर्मियों में आपूर्ति अच्छी चले। उसके लिए ट्रांसफार्मर्स के हेल्थ चेकअप, जैसे आदमी का हेल्थ चेकअप होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर्स का हेल्दी स्टेटस में है कि नहीं, उसकी चेकिंग होती है। उसी की जांच के लिए हम लोग का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग ट्रांसफार्मर की जाँच करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो अक्सर देखने को मिलता है कि मीटर में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब या गड़बड़ नज़र आती हैं, उस पर किस तरीके के आप कार्रवाई करते हैं? या जो अक्सर आप लोग इस टाइम ओटीएस का भी काम चल रहा है, जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इसको जो है कहा कि अभी 16 तारीख तक इसको बढ़ाया था, चूंकि 31 लास्ट डेट थी। क्या रिस्पॉन्स वहाँ से आया है और कैसे इन लोगों पे अगर इस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जाए? जो हम लोगों ने पिछले आज मतलब इस दिसंबर के पहले जितने भी एफआईआर करा रखे थे जिन भी उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली चोरी की, जो भी बिजली चोरी में पकड़े गए थे, तो उनके लिए शासन एक योजना बकायेदारों के लिए और जिनका बिजली चोरी का राजस्व बकाया था, राजस्व निर्धारण बकाया था, उनके लिए एक योजना आई हुई थी कि ओटीएस योजना जो अभी चल भी रही है कि उनसे छूट के तहत 3 फेज में इस योजना को लागू किया गया था। पहले फेज में सबसे ज़्यादा छूट थी, दूसरे फेज में उससे कम, और तीसरे फेज में सबसे कम छूट थी। तीसरे फेज को अभी एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया माननीय मंत्री जी द्वारा। 16 तारीख, इस महीने की 16 तारीख तक योजना बढ़ा दी गई है। तो उसके तहत हम लोग काफ़ी राजस्व पिछले महीने जमा कराए हैं और उसके पहले भी जमा कराया, नवंबर में भी जमा कराया, और इस महीने भी फिर जब योजना बढ़ गई है तो फिर से उस पर लगे हुए हैं। जो हमारे बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ता हैं, उनको हम फ़ोन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इसके तहत 50% छूट का लाभ मिलेगा राजस्व निर्धारण में। आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जमा कर सकते हैं। कितने लोग आए हैं? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता की तरफ से कॉपरेट हो रहा है? हाँ, काफ़ी लोगों ने लगभग हमारे यहाँ लगभग 60% लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। बकायेदारों में तो 90% लोगों ने लाभ उठा लिया है और बिजली चोरी में भी 60% लोगों ने लाभ उठा लिया है इस योजना के अंतर्गत। तो अभी जो लास्ट वाला जो फेज आपने बताया, तीसरा फेज है, इसमें कितने परसेंट छूट है? इसमें 50% छूट है। जो राजस्व निर्धारण है उसका 50% छूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रूटीन चेकअप के साथ, जहां राहुल सिंह ने बताया कि यहाँ पे जो है लगातार जो रेट निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से, वहीं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जिस तरीके से ओटीएस की स्कीम को बढ़ाया, यानी लाभार्थी बना दिया है ऐसे उपभोक्ताओं को जो इसका लाभ उठा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे उनको फायदा होने वाला है। जो खासतौर पे जो इंटरेस्ट बढ़ के आता है उसको भी माफ करने की बात कही गई है, और 50% जो उनका जो टोटल चार्जेस हैं उसको घटाने की बात की गई है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।